डकैतों का भी एक धर्म हुआ करता था। धर्म यह था कि बच्चों को नहीं मारते थे। अगर परिवार की दुश्मन परिवार की लड़कियां मिल जाती थी, महिलाएं मिल जाती थी, तो उन्हें ससम्मान वापस कर देते थे। हमारी बात हो रही थी मलखान सिंह दद्दा से। मलखान सिंह चंबल के बिहड़ के बेताज बादशाह थे। उन्होंने कहा कि एक बार दुश्मन की लड़की हमारे यहाँ आ गई, किसी तरह से कुछ लोग लेकर के आ गए और उन्हें लगा कि दद्दा को अच्छा लगेगा। हमने उस लड़की का पैर छुआ और कहा बेटा तुम जाओ घर, और सम्मानजनक ढंग से हमने उसे विदा किया। दोस्तों, आज वह धर्म अब पूरी तौर पर समाप्त हो गया है, तार तार हो गया है। गोरखपुर के पिपराइच की घटना ने भीतर तक सभी को हिला करके रख दिया है। अभी संजीत यादव के अपहरण वाले कांड को हम भूल नहीं पाए थे। अभी ताज़ा है, मनोमस्तिष्क पर 30 लाख रुपए फिरौती मांगा था, हत्या करके पार्थिव शरीर लाश को बोरे में भर करके नाले में फेंक दिया, नदी में, पांडू नदी में फेंक दिया। अभी इसको यह घटना, तब तक गोरखपुर में पिपराइच की घटना घटित हुई। रविवार को 12 वर्षीय बलराम का अपहरण करके और उसके लिए, उसको छोड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती अपराधियों ने मांगा। 3 बार फोन किया, 1 करोड़ मांगा, 50 लाख पर आए, 20 लाख पर आए। अंततः जहर का इंजेक्शन दे करके 5वीं में पढ़ने वाले उस अबोध बच्चे की हत्या कर दिया। दोस्तों, इस हत्या पर एक बवाल शुरू हुआ है। कुछ पुलिसकर्मी निलंबित किए जाएंगे, कुछ पर कार्रवाई होगी, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाएगी। यह अपहरणकर्ता या अपराधी या तस्कर या माफिया या गुंडे या मवाली आए कहाँ से और कौन संरक्षण दे रहा है? अभी तक किसी ने यह नहीं कहा है सत्ताधीन दल के कि विपक्ष सब करा रहा है। कह देंगे कि साहब ये तो नेहरू के समय से ऐसे हो रहा है, सब नेहरू की देन है अपहरण। यही कहते रहे हैं और यही कहेंगे। अपना बचाव करने का यही एक तरीका है। यह महाजन गुप्ता का लड़का पूरे मतलब 5वीं की क्लास में था। पता नहीं कैसा लग रहा है कि इस तरह से कैसे दुर्दांत अपराधी हैं और क्यों ये अब तक समाज में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे लोग विचरण कैसे कर रहे हैं। चलिए एक और समाचार मैं बताना चाहूँगा। भूकंप भी नहीं हिला पाएगा श्री राम मंदिर अयोध्या को। भूकंप कितना भी तीव्रता वाला होगा, 8 से 10 रिक्टर पैमाने की तीव्रता का धारक होगा भूकंप, वो अभी राम मंदिर को नहीं हिला पाएगा। इतनी मजबूत नींव होगी, कंगूरे से लेकर के नींव तक वह मजबूती प्रदान की जाएगी कि उसे भूकंप नहीं हिलाएगा। भैया थोड़ी सी मजबूती जो प्रदेश और देश के प्राथमिक विद्यालय हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, भूकंप रोधी क्षेत्र हमारा भी है, जैसे भूकंप के दायरे में आता है, लेकिन और सारे भवन भूकंप रोधी बनाए गए हैं। आप देख लेंगे कई भवन तो ऐसे हमने दिखाया है, दीवारें अगर 4-5 ठोकर मार देंगे, बढ़िया कोई पहलवान मार देगा तो उसकी 4 दीवारी गिर जाएगी। फर्श ऐसे कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। छत टपक रहा है। 5 विद्यालय हमने जिला योजना की बैठक में प्रभारी मंत्री राम गोविंद चौधरी, जो इस विभाग के मिनिस्टर थे, इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, हमने कहा 3 विद्यालय आप दिखा दीजिए, बीएससी दिखा दे, जो कहिएगा हार जाऊंगा। राम गोविंद जी आप पता नहीं यहाँ से बलिया जाएंगे, बनारस जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, जिधर भी जाएंगे 3 विद्यालय दिखा दें जिसकी छत फटी न हो, जिसके फर्श टूटे न हो, जिसकी दीवारों में दरार न हो, ऐसे दिखा दें, जो कहिएगा हार जाऊंगा। सब भाग खड़े हुए, बाबा चलने दीजिए, बाबा चलने दीजिए। तो ऐसे ही चल रहा है, तब भी चला है, अब भी चल रहा है। दोस्तों चलिए, राम मंदिर बन रहा है और यह हमारी जो परिक्रमा है अयोध्या की, वह परिक्रमा 5 जिलों से होकर के गुजरती है। अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर के अलावा गोंडा यह भी है। तो इन्हें दुरुस्त किया जाएगा और इस मार्ग को, इसका चौड़ीकरण किया जाएगा जो 275 किलोमीटर के लगभग आता है। इसका सौंदर्यीकरण भी होगा। 3,000 करोड़ की लागत से इस मार्ग का विकास होगा और सौंदर्यीकरण होगा। चित्रकूट से अयोध्या तक 165 किलोमीटर तक की सड़क का निर्माण होगा और उस सड़क को NH 35 से जोड़ दिया जाएगा। 9 रत्नों से जड़ित
भगवान राम के पोशाक बन रहे हैं नवरत्नों से जड़ित। चलिए, भगवान राम आराध्य हैं और श्रृंगार करने का प्रचलन है, लेकिन रामचंद्र जी जो उनका तापसी वेश विशेष उदासी, तपस्वी लोगों के भेष में जब भगवान राम जाते हैं जंगल के लिए, तब उनकी मर्यादा बढ़ती है। समस्त मर्यादाओं का पालन करने वाले तब वह श्री राम होते हैं। तापसी वेश विशेष उदासी, और कई ने कहा 14 वर्ष राम वनवासी। और रावण की भी उतनी ही मर्यादा है। अगर रावण नहीं होता तो राम नहीं होते। और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में रावण की महती भूमिका है, लेकिन बेचारा हर साल दशहरा के दिन जलाया जाता है। पता नहीं इस साल क्या होगा, कोरोना हो सकता है कि कोरोना की वजह से रावण की जान बच जाए। दोस्तों, एक और व्यक्ति हैं जिन्हें बुलाया जाना चाहिए। मेरे समझ से हमने आडवाणी जी का नाम लिया था कि उन्हें बुलाया जाना चाहिए सम्मानजनक ढंग से। 93 साल उनकी अवस्था हो गई है, उन्हें बुलाया जा रहा है। एक शरीफ चाचा हैं जिनकी वीडियो हमने किया था। हजारों पार्थिव शरीरों को उन्होंने शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया है, और अगर मुस्लिम समाज से रहे हैं तो उन्हें दफनाया है कब्रिस्तान में। आमिर खान ने भी उन्हें सत्यमेव जयते में बुलाया था, और हमारे वीडियो के करने के बाद हमने वीडियो किया था और कहा था कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी शरीफ चाचा को गले क्यों नहीं लगाते। और मुख्यमंत्री जी बहुत बार आपका अयोध्या में जाना हुआ है, अगर शरीफ चाचा को आप नहीं बुलवाते हैं, उन्हें गले नहीं लगाते हैं, तो जो मुख्यमंत्री पद की प्रासंगिकता है लोक सेवक की, उसे आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे। बहरहाल उसके बाद शरीफ चाचा को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। एक मोहम्मद इकबाल साहब हैं, हाशिम अंसारी साहब के लड़के हैं। हाशिम अंसारी साहब अब नहीं रहे। हाशिम अंसारी मुख्य रूप से जो मुस्लिम समाज के तरफ से पक्षकार थे, तो हाशिम अंसारी थे। लड़ते लड़ते बेचारे मर गए। पंचर की दुकान थी साइकिल की, और उसके बाद उसका जिम्मा संभाल लिया मोहम्मद इकबाल ने। मुख्य पैरोकार रहे हैं मोहम्मद इकबाल, और जैसे ही जन्मभूमि श्री राम जन्मभूमि का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, वैसे ही सबसे पहले वेलकम किया था मोहम्मद इकबाल ने। उनका भी इंटरव्यू हमने लिया था। हमने पूछा क्यों लड़ाई लड़ रहे हो इकबाल साहब? उन्होंने कहा मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, कोई फैसला आता है, कुछ होता है, सबसे पहले निर्मोही खड़ा चला गया, वह चले गए, वह चले गए, वह चले गए, साहब हम तो बाद में जाते हैं। बहरहाल इकबाल चाचा और इकबाल भाई और शरीफ चाचा को 5 तारीख को ज़रूर बुलाया जाना चाहिए। हरे रंग की पोशाक श्री राम जी रामलला पहनेंगे, क्योंकि बुधवार है और बुधवार को हरा रंग शुभ होता है। ऐसा मैंने पहली बार जाना है। यह सब तो देखिए, ये सब बहुत आदत नहीं है, कौन शुभ है कौन अशुभ है। दोस्तों, आज के दिन इतना ही। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, जो लगातार अपहरण, हत्या, लूट, राजनी, छिनैती, बलात्कार, व्यभिचार, इसकी घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको लगेगा कि मैं इसी समय कर रहा हूं। मैं तो उस समय भी किया था जब मुलायम सिंह के समय में अमिताभ बच्चन ने ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से यह कहा था, जुर्म देश में कहाँ कहाँ है, कौन ऊपर कौन नीचे है। ये केंद्र रिपोर्ट यह कहती है यूपी बहुतों से पीछे है, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। हमने अमिताभ से पूछा था आरटीआई लगा करके, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रांतों की अपेक्षा अपराध कम है। सुप्रीम कोर्ट तक बहस किया था, कई बार यह प्रसंग आ चुका है। तो विषय यह नहीं है कि इसी बार कर रहे हैं, हम लोग पहले से भी करते आए हैं, आगे भी करेंगे। हमने किया है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और भौंकने वाले केवल कहते हैं, करेंगे कभी नहीं। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।